पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, आज का फिल्मी जगत नवयुवकों को किधर ले जाना चाहता है और क्या संदेश दे रहा है? ओम यदंगदाशुषे तमग्नि भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश बीज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भाव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। देखिए, फिल्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या है। आज का समय में जो मानव समाज का दृष्टिकोण है वो उद्देश्यहीन और दिशाहीन है। स्वयं भटकी हुई समाज के विचारकों का विचार और स्वयं ही समाज को भटकाने वाले दृष्टिकोण, ये दोनों राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, नई पीढ़ी के लिए अभिशाप बनती चली जा रही है। हमारा जो भी कुछ हो मनुष्य के लिए एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कुछ भी करने से पहले क्यों और किस लिए, ये दोनों पहलू को विचार करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे हर व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य होता है, क्रियाकलाप का उद्देश्य होता है, जानकारी का भी उद्देश्य होता है और होना चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन मृतक जीवन है, वो कोई जीवन नहीं होता है। जिस जीवन में कोई उद्देश्य न हो, कोई लक्ष्य न हो, कोई ध्येय न हो, कोई टारगेट न हो, कोई मंजिल न हो, वह जीवन चलता फिरता मुर्दे का जीवन होता है। वह जीवन कोई सार्थक नहीं कहा जाता। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं वेदों में, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यतीति मनुष्य मंद्रभव देव्यम जनम। हे मनुष्य, तो श्रेष्ठ मनुष्य बन। चेहरे से तो मनुष्य है, पर मनुष्यता तो प्राप्त करनी पड़ती है। मनुष्य का जन्म तो आसान है, पर मनुष्यता प्राप्त करना कठिन होता है। तो हमारे हर शिक्षा का, ज्ञान का, क्रियाकलाप का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य बनना और श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना। और ये दायित्व सभी पर है, चाहे वो राष्ट्र नेता हों, चाहे फिल्मी जगत के कलाकार हों, चाहे कथाकार हों, चाहे मनीषी लोग हों, चाहे चिंतक हो, चाहे विचारक हों, चाहे दार्शनिक हों, चाहे अध्यात्मवादी हो। यदि उसको श्रेष्ठ बनना और बनाना उद्देश्य नहीं है तो उनका सबका प्रयास एक तरह से उसको निष्फल और व्यर्थ कहा जाएगा। जैसे बच्चों का सपने में बड़बड़ाना कोई प्रमाणिक नहीं मानता है, या पागलों की चेष्टा कोई आदर्श नहीं मानता है, सेम इसी तरह से उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन जो क्रियाकलाप है वह भी उनके समान ही निस्सार और व्यर्थ माना जाएगा। तो जिसे फिल्मी जगत वालों को भी फिल्म ठीक है मनोरंजन के लिए दी जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम धन उपार्जन के लिए समाज के दिल दिमाग गंदगी भरें, गंदा उद्देश्य रखें और गंदी दिशा में ढकेलें उनको, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को। ये हमारे फिल्मी कलाकारों के लिए अभिशाप है। यह सोच सात्विक और सही सार्थक नहीं कही जा सकती है। हम मनोरंजन भी दें, समाज को तो स्वस्थ मनोरंजन देना चाहिए, दिशा दर्शक होना चाहिए हमारा मनोरंजन भी। मजाक भी हो तो सार्थक हो, सत्य से युक्त हो, न कि निकृष्ट दृष्टिकोणों को लेते हुए। उनको एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि हमारा जो दिया जा रहा फिल्म के द्वारा मनोरंजन का संदेश वह हमारी नई पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालेगा, हमारे परिवार पर क्या असर डालेगा, माता बहनों पर क्या असर डालेगा। समाज इससे भ्रमित होगा, सही दिशा में चलेगा। यदि बिना विचारे सोचे समझे यदि हम कुछ भी बना के समाज में दिखा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि अपराध करने वाले ज़्यादा अपराधी वह व्यक्ति है जो अपराध की तरफ प्रेरित करता है, और उसको भी सज़ा होनी चाहिए, दंड होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या मतलब है, क्या हमारा उद्देश्य है कि हम समाज को गंदगी के रास्ते में ले जाएं, गंदे वातावरण बच्चों को ले जाएं, गंदी सोच और मानसिकता को बच्चों के दिल दिमाग में भरें, उनका जीवन को, जो अंकुरित जीवन का पहला क्षण है उसको हम नष्ट करें, छिन्न भिन्न कर दें। जैसे खिली हुई फूल की कलियों को मसल दिया जाए, उसी प्रकार से हम बच्चों को उल्टी शिक्षा दे करके, अनैतिक पतनकारी राह में चला करके क्यों हम उनके जीवन कलियों को मसलना चाहते हैं। जो फूल की कली पहले मसल दिया जाएगा, उसका फूल का क्या सुगंध होगा, क्या वो फूलेगा, क्या वो लहराएगा, क्या हवा भरा हरा भरा रहेगा। मतलब हमने उसको जीवन को बचपन में ही नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से नई पीढ़ी हमारे राष्ट्र की भावी
अनमोल निधि है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्र का जो गौरव है, वह राष्ट्रीय अस्मिता जो है, वह हमारी नई पीढ़ी पर ही निर्भर करती है। जब हम बच्चे को गलत राह में ले जाएंगे, बच्चों को गलत शिक्षा देंगे, गलत भावनाएं भरेंगे, नास्तिकता के बीज बोएंगे, अर्धनग्न फोटो को, वस्त्रों को महत्व देंगे, सम्मान देंगे, नग्न फोटो को महत्व देंगे, तो इससे हमारा राष्ट्र का क्या होगा? पतन होगा जी। यह विनाशकारी है। ये हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता, ये मानसिक रोगों से ग्रसित दृष्टिकोण है जी। इसीलिए महिलाओं को भी चाहिए कि अर्धनग्न या निर्वस्त्रता को सम्मान न दे करके सही तन ढका होना चाहिए, सभ्य तरीक़े से जीना चाहिए और जीने की शिक्षा भी देना चाहिए बच्चे बच्चियों को। हमारा आदर्श महत्वपूर्ण वस्त्रों से और विचारों से निर्भर करता है। यदि हमारा वस्त्र भी सही हो, विचार भी सही हो, क्रियाकलाप भी सही हो, तब तो हमारा जीवन उच्च आदर्श से युक्त कहा जा सकता है। यदि हमारे विचार भी निकृष्ट हों, क्रियाकलाप भी निकृष्ट हो, दृष्टिकोण भी निकृष्ट हो, हमारा वेशभूषा, पहनावा, भाषा भी निकृष्ट हो, तो ये हमारे पतन का प्रथम कदम कहा जाएगा। ये हमारे राष्ट्र के लिए उन्नति का नहीं, अभी तो अभिशाप का कारण कहा जाएगा। इसलिए फिल्मी कलाकारों को भी इस बात को भुला दें कि हम गंदे चीज़ से दिखा करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के तो हज़ार तरीके हैं। वो अपने पहले आत्मविश्वास पैदा करें, इस हीनता को त्याग दें, इस आत्मविश्वास की कमी को छोड़ दें कि गंदे रास्ते से ही फिल्म चला करके पैसा कमाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि संसार में सब के सब गलत लोग ही हैं और गलत ही पसंद करें। जब हम ऊँचे चीज़ों को रखेंगे तो ऊँचे लोग भी पसंद करने वाले संसार में हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव है, या अच्छे लोगों का अत्यंत अभाव है, बुरे ही लोग भरे पड़े हैं। ऐसा सोचना, ऐसा मानना, यह हमारी मानसिक कमजोरी का संकेत है, हमारी मानसिक बीमारी का ग्रसित होने का प्रमाण है। जब हम गंदे सीन दिखा करके बच्चों में गंदगी भर सकते हैं, तो हम ऊँचे महापुरुषों का जीवन पर फिल्म बना के क्यों नहीं राष्ट्र में आदर्श की भावना भर सकते हैं, स्वाभिमान क्यों नहीं डाल सकते? ऐसा सोचना कि अच्छे लोग पसंद ही नहीं करते, ये हमारा मानसिकता स्वस्थ मानसिकता नहीं है। यदि डॉक्टर रोगी को पसंद करने के लिए बना है तो डॉक्टर ही नहीं, वो तो जल्लाद हुआ, वो तो जमराज हुआ। क्योंकि रोगी का पसंद, अगर डॉक्टर इलाज करेगा, रोगी के पसंद का इलाज करेगा, तो रोगी कभी स्वस्थ न होकर के हमेशा ही मृत्युग्रस्त बन जाएगा। इसी प्रकार अध्यापक बच्चों की मनोरंजन की इस दिशा में शिक्षा देंगे तो बच्चों का भविष्य कभी उज्ज्वल हो ही नहीं सकता है जय। ऐसे राष्ट्र नेता जनता की पसंद को लेकर चलेंगे तो कभी राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता है जय। क्योंकि राष्ट्र का शासन करने वाला शासक राष्ट्र के हित की बात सोच करके उठा सकता है राष्ट्र को जय, न कि प्रजा के मन की बात फैला कर करा करके राष्ट्र को उठा सकता है। क्योंकि हर जगह त्याग की प्रधानता है। तो हमारे राष्ट्र के कलाकारों को भी चाहिए कि हम ऐसे फिल्म बनाएं, एक से एक संत हुए, एक से एक क्रांतिकारी वीर हुए, एक से एक समाज सुधारक हुए हैं, एक से एक वीरांगनाएँ हुई, एक से एक त्यागी पुरुष हुए हैं, एक से एक त्याग से पूर्ण महिलाएं हुई हैं, जैसे पन्नादा है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं, भगत सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव हैं, गुरु तेग बहादुर जी, इन लोगों का त्याग और बलिदान इतिहास से छुपा नहीं है। उनके ऊपर फिल्म बनाने में, उनको समाज के सामने पटल पर रखने में शर्मिंदगी क्यों, लज्जा क्यों, संकोच क्यों? इसलिए कि हमारा मन अस्वस्थ है, रोगों से ग्रसित है। हम केवल गंदे सीन दिखा करके हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उसमें हम महानता का बीज न बो करके विषैला बीज हम तैयार कर रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए भी अभिशाप हैं, समाज के लिए भी अभिशाप हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अभिशाप साबित हो रहे हैं। इसलिए फिल्मी कलाकारों को एक बार नहीं 1000 बार विचारना चाहिए कि हम जो प्रदर्शन परोस रहे हैं, समाज में मनोरंजन दे रहे हैं, क्या यह स्वस्थ है कि नहीं है? हमारे राष्ट्र के लिए वरदान होगा कि अभिशाप होगा? आने वाली पीढ़ी हमारी नष्ट हो जाएगी तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? हम ही लोग होंगे जो हम गंदगी की राह में लेकर बच्चों को जीवन में विषैला बना करके उनको पथभ्रष्ट कर रहे हैं, पतित कर रहे हैं, समाज में अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, दुराचार को बढ़ावा दे रहे हैं, दुष्चरित्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज की नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तो हम यही मानते हैं कि जो आधुनिक विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, कलाकार हैं, वो इसके सर्वा दोषी हैं। यदि वह स्वस्थ मानसिकता को लेकर चलें कि नहीं, हमें समाज में धन तो कमाना है, स्वस्थ मनोरंजन देते हुए, अच्छी शिक्षा देते हुए, अच्छे राह बताते हुए, अच्छे स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को भरते हुए हम फिल्मों की स्टोरी लिखें, फिल्मों कथा पटल लिखें और उसको हम समाज में फैलाएं, तो समाज में इसका फिल्म समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए वरदान बन सकती है। तो जो क्रिया समाज के लिए वरदान बन सकती है, हम सब पर अभिशाप बना करके क्यों राष्ट्र को पतन का कारण बन रहे? और हम कैसे राष्ट्र नायक हैं, कैसे हम राष्ट्र भक्त हैं, कैसे राष्ट्र के जो प्रेमी हैं कि हम अपने राष्ट्र को खोखला करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, जो राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, निकृष्ट बनाना चाहते हैं, पतित बनाना चाहते हैं। तो क्या हमारा नैतिक दायित्व यही है?
हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए हर व्यक्ति को, जो भी राष्ट्र में रहता है, राष्ट्र की उन्नति की सोचे, राष्ट्र के विकास की सोचे, राष्ट्र का जो गौरव को सोचे, आत्मस्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने वाली बातों को दिखाए, फैलाए, जिससे राष्ट्र ऊँचा उठे, परिवार ऊँचा उठे, समाज ऊँचा उठे और बच्चों का अंदर आत्मोत्साह की वृद्धि हो, हौसला बुलंद हो, आत्मगौरव का अनुभव हो और वह भी राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वार्थ और संकोच से निकल करके ऊंचाई सोचें, ऊंचे सोचें, सार्थक सोचें और सबको ऊंचा उठाने वाली बात की मानसिकता को बनाएं, जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का कल्याण हो, व्यक्ति में आत्मगौरव की जागृति हो और हर व्यक्ति श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ बनावे, हर व्यक्ति उठे और उठाए, हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़े और बढ़ाए, हर व्यक्ति और एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी बनकर राष्ट्र को ऊंचा उठाए, अपने जीवन को ऊंचा उठाए, समाज को ऊंचा उठाए। यह फिल्मों के द्वारा संदेश दिया जाना चाहिए, न कि हमेशा कुत्सित विचारों को जन्म दिया जाए, राष्ट्र के प्रति हीनता की भावना को पैदा किया जाए, आत्मगौरव को भुला करके उनको हमेशा निकृष्ट सोच के लिए मजबूर किया जाए। यह परिभाषा पर यह दिशा बदलना चाहिए और हर फिल्मी कलाकारों को अपने नैतिक दायित्व राष्ट्र के प्रति निभाना चाहिए। जिस राष्ट्र का हम अन्न खा रहे हैं, जहाँ पर हम चल पी रहे हैं, जहाँ का सांस ले रहे हैं, उस राष्ट्र को पतन की सोचना, बर्बादी की सोचना, तबाही की सोचना, उसको हर तरह से कमज़ोर बनाने की सोचना, यह हमारी राष्ट्र के प्रति घातक भावना है। राष्ट्र प्रेम नहीं कहा जाएगा, राष्ट्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे लिए अभिशाप है। इसलिए हर फिल्मी कलाकारों को, हर विचारकों को चाहिए कि राष्ट्र को जिससे उन्नति हो, जिसका उत्थान की तरफ हो, जिससे बच्चे समझदार बने, सभ्य नागरिक बने, श्रेष्ठ बने, राष्ट्र के हित की सोचने वाले हों, जिस जिम्मेदारी को उनको दिया जाए राष्ट्र के द्वारा वो आत्मगौरव के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना सीख जाएं। इस दिशा में विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर समझदार का नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र के द्वारा सुरक्षित हैं, जिस राष्ट्र में हमारा सारा विकास का रास्ता तैयार होता है, उस राष्ट्र को सबसे बड़ा देवता माने, राष्ट्र के हित में सोचें, राष्ट्र के कल्याण के सोचें, राष्ट्र की उन्नति की सोचें, राष्ट्र को विश्व में सबसे ऊँचे स्थान पर पहुंचाने की सोचे, तभी हम सभ्य नागरिक कहला सकते हैं, तभी हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की भावनाओं को फैला सकते हैं। इति ओम।